नमस्ते इंडिया। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो आज हम आ चुके हैं कोलकाता के दमदम के इलाके में। आपको पता ही होगा कि बंगाल में दुर्गा पूजा चल रहा है, जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। तो एक और हम इंडियंस, हम बंगाली दुर्गा पूजा धूमधाम से मना रहे हैं, और एक और इजराइल और हमास अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। तो हमारी कोलकाता की आवाम से हम पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसको लेके, कि हम लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं दुर्गा पूजा में और वो लोग वहाँ युद्ध से जूझ रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं। नमस्ते। तो आपका नाम क्या है वो जान सकते हैं? मेरा नाम चैतन्य है। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअली मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। किस चीज का स्टडी कर रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे सुटेक पढ़ता है, वहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ सिविल इंजीनियरिंग का। ओके, तो आपको कुछ पता है गाजा और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? हाँ, मैंने रिसेंटली सुना था रील्स एंड ऑल पे। ओके, लाइक युद्ध चल रहा है, लाइक कुछ रिलीजन को लेके, एंड बॉम्ब गिराया जा रहा है, लाइक और कब्जा करके रख दिया, लोगों को भी पकड़ के रखा है। अच्छा। अब तो यही पता चला हम लोग को। तो ओके, तो इसके बारे में आप किसको अपना समर्थन देना चाहेंगे, कि गाजा को या फिर इजराइल को? समर्थन तो लाइक देखिए, अगर दोनों कंट्रीज फाइट कर रही है, लाइक उन लोग को तो लगना चाहिए कि लाइक लोग तो उन्हीं के मर रहे हैं। हाँ, अगर इस कंट्री के भी मर रहे हैं तो उस कंट्री के भी मर ही रहे हैं। हाँ। दोनों को लाइक मिक्स करके कुछ, देखिए गलती तो मैं एक कंट्री का नहीं बोलूंगा और एक कंट्री का साइड में लेना चाहूंगा। हाँ। गलती दोनों का है और दोनों अपनी तरफ से सोच रहा। हाँ। इस कंट्री वाले को ये सही लग रहा है, इनको ये सही लग रहा है। हमारे देश के बारे में आते हैं, तो हमारे देश के जो 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें आप किसको एज ए पीएम देखते हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट तो नरेंद्र मोदी जी जब से आए, इम्प्रूवमेंट तो अच्छा खासा किया है कंट्री। ओके, आप नरेंद्र मोदी के काम से खुश है? बहुत ज्यादा खुश तो। ओके, तो आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी भी अपने टाइम में बेटर है। ओके, देखिए नरेंद्र मोदी तो भी सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी चांस देना चाहिए, राहुल गांधी को भी। ओके, और जो इंडिया अलायंस बना है आपको पता ही होगा, तो सब मिलके एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतना डिपेंड करता है हमेशा। अगर मोदी तो बेटर कर ही रहे अपना हर टाइम, और जब से लाइक एटलीस्ट 10 ईयर्स हुआ है, लाइक 10 साल से हम लोग भी देख रहे हैं इंडिया एक स्टेट, एक लेवल से एक लेवल तक पहुंचा है। बहुत जन बोलते हैं कि लाइक पहुंच नहीं रहा है, ये नहीं रहा है। देखिए लाइक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट से डेवलप होने में टाइम तो लगेगा ही। हाँ, एक चीज है कि लाइक राहुल गांधी भी बहुत टाइम से रुके हुए हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना है, उनका भी एज हो रहा है, तो एटलीस्ट उनको एक चांस मिलना चाहिए। और वैसे तो नरेंद्र मोदी अच्छे कर रहे हैं। मुझे पता ही होगा कि पीओके में जो आंदोलन चल रहे हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमको आजादी चाहिए, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि उनको पाकिस्तान को अभी अपना कब्जा छोड़ देना चाहिए पीओके से? अगर इंडिया से मदद मांग रहे हो कि अच्छे कॉज के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए। हाँ। देखिए पाकिस्तान में लाइफ रहना, लाइक देखिए पहली बात तो पाकिस्तान बहुत अंडर डेवलप्ड है। हाँ। बहुत ज्यादा पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तान को अगर इंडिया के इस करंट सिचुएशन या स्टेट में आना होगा, कम से कम पाकिस्तान इंडिया से 20 से 30 साल तो पीछे है। ओके, कम से कम। हाँ। डेवलपमेंट, हाँ, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। जब हमारे चंद्रयान लैंड कर गए, चंद्रयान 3, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम तो यहाँ से ही चांद को देख लेते हैं, तो चंद्रयान हमको भेजने की क्या जरूरत है? तो खाना तो देखिए करना चाहेंगे। देखिए, खाने को देखने से तो नहीं होगा ना, खाना खाने से पेट भरेगा। हाँ, सिंपल बात है। चांद को तो हम लोग भी देख सकते हैं, जाके पता करना अलग चीज है। हाँ है तो है, तो चांद तो वही रहेगा ना। चांद में क्या हो रहा है देखना तो पड़ेगा, जाना तो अलग चीज है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया स्पेस के बारे में बहुत आगे जा चुकी है पाकिस्तान से? पाकिस्तान को एक सोचे तो स्पेस का एस भी नहीं आता। और इंडिया जिस मुकाम पे गया है, नॉर्मली मैं बोल रहा था, हर एक फील्ड के डेवलपमेंट में, अगर पाकिस्तान आज या अभी से डेवलप करना शुरू करे, कम से कम उसको 20 से 30 साल लगेगा। जो अभी इंडिया का करंट स्टेट चल रहा है डेवलपमेंट का, उनको लाइक आसपास आने में। ओके, तो हमारा एक नया पार्लियामेंट बनाया गया है प्रधानमंत्री के थ्रू, तो पार्लियामेंट हाउस। हाँ, पार्लियामेंट हाउस जो नया बनाया है, उसमें बहुत सारे खर्चे हुए हैं, बहुत सारे रेनोवेट चीजें हुए हैं, ठीक है, जो पहले पार्लियामेंट में नहीं था और दूसरे पार्लियामेंट में लाया गया है। तो उनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो अननेसेसरी है, ठीक है।
तो उसमें आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? जो पहला पार्लियामेंट हाउस था, जहां तक मैंने इसके बारे में सुना था, लाइक पहला पार्लियामेंट हाउस एक अंग्रेजों ने बनाया था। हाँ लाइक देखिए, लाइक हम लोग तो आजाद कंट्री है अभी। हाँ हम लोग उनकी छोड़े हुए सामान का यूज कर रहे हैं। हाँ तो ये रॉन्ग स्टेप नहीं है। देखिए, अगर हम फॉरेन कंट्रीज को देखें, उन लोग भी डेवलप करते हैं, हाँ। नई नई चीजें बनाते हैं, नया नया बनाता है। जितना एक नया पार्लियामेंट हाउस अभी बनाया गया है, तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हाँ, इस कंट्री में इस प्राइम मिनिस्टर ने एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाया है। हाँ। तो उसमें जो हमारे जो अशोक स्तंभ है, हाँ। तो उसमें जो शेर रहते हैं, हाँ। तो पहले के शेर के जो भाव है हाँ। वो अलग थे, लेकिन आज का जो शेर आप देखोगे वो बहुत एग्रेसिव है। तो हमारे जो पीएम है या फिर बीजेपी दल बोल सकते हैं, वो बोलते हैं कि ये दिखाता है कि भारत के एग्रेसिवनेस को, ठीक है। जो ऑपोजिशन है वो बोल रहे हैं कि इंडिया को कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है विदेशों में, ठीक है। ये इंडिया के लिए शर्मसार है, ठीक है। तो शर्मसार का बात है। हाँ, नहीं, देखिए, लायन है। हाँ। लायन का नेचर ही होता है एग्रेसिवनेस, तो राजा कहलाता है। अच्छा। अगर इंडिया, देखिए, एक लायन है, शांत रहेगा। कोई भी, अगर कोई राजा कहीं का भी अगर हम पकड़ते हैं, और जितना शांत रहेगा उसका प्रजा उसके ऊपर चढ़ जाता है। हाँ। या उसका जो ओपोनेंट होता है उसके ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ। जब तक एक लायन एग्रेसिवनेस अपना ताकत दिखाएगा नहीं, उसे राजा कोई मानेगा ही नहीं। ओके ओके।